मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं अब खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसके रोके रुका है सवेरा के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मास्टर जी, अब बहुत हो गया, कीजिए कन्यादान। तुम नहीं गए किरण बिटिया की ब्याह में? वो भास्कर चाचा ने अपनी किरण बिटिया की शादी में मुझे नहीं बुलाया, तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको क्या तकलीफ है? तुम्हारे बारे में और किरण के बारे में गांव वाले पता नहीं का गंदा गंदा बात बना दिए। अब अपनी बेटी को विदा कर दीजिए चाचा जी। हाँ, आपकी बेटी की खुशी बस इतने दिन तक ही थी आपके घर में। ख्याल रखिएगा हमारे बिटिया का। हाँ, चलो एक काम तो अच्छे से हो गया, किरण का ब्याह हो गया। बस अपने घर में लड़की सुखी रहे। ओ दादा, आज तो पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे ये लो माँ, चाय पियो गर्मा गर्म। लो लो माँ, शादी ब्याह के घर से आई हो, थकान तो हो ही गई होगी, काम भी बहुत रहता है ना। लाओ आज मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। तुम काहे दबाओगे मेरा पैर? छोड़ दो। अरे माँ, आपका बेटा हूँ तो हक है पैर दबाने का। हाँ? अरे जुग जुग जियो मेरे लाल। अच्छा बताओ, आज क्या खाओगे? बहुरिया को कह के अभी बनवाती हूँ तुम्हारा मनपसंद खाना। माँ, गर्मा गर्म खाना बना हुआ है, कहिए तो निकाल दूं? तुम रसोई में इतनी तेज कब से हो गए? हम तो साथ में ही आए थे, तो इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? अरे माँ, आज खाना मैंने बनाया है। सोचा आप दोनों मास्टर चाचा के यहाँ गए हैं, जब तक आएंगे तब तक मैं ही खाना बना देता हूँ। भैया, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं ही बना देती। अरे बेटा, एक बार मेरे हाथ का बना खाना खाकर तो देखो, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। हाँ, ये बात तो सही कही धीरज ने। अरे मेरी छाया और सूरज को तो धीरज के हाथ का खाना इतना पसंद है, कभी कभी मेरे हाथ से बने खाने में भी मीन मेख निकालते रहते हैं दोनों भाई बहन। वो तो सब ठीक है बेटा, कल तुम्हारी परीक्षा है और याद है ना, सुबह जल्दी उठना है, और आज पूरा दिन तुम्हें पढ़ाई करने का मौका भी नहीं मिला होगा, तो जाओ अपने विषय को एक बार फिर से दोहरा लो। हाँ? और तुम्हारे पैर में मोच आई थी, अब कैसी हो? भैया, अभी काफी हद तक ठीक है। मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद अपने सब्जेक्ट दोबारा से रिवाइज कर लूंगी। देखो बेटा, परीक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करना।
हर इंसान को यह मौका बार बार नहीं मिलता। अगर माँ ने तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दी है तो ध्यान रखना, माँ की बातों का मान तुम्हें ही रखना होगा। जी भैया, माँ को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। अरे मेरी आशा निराशा के बारे में बाद में सोचना, पहले पटर पटर बोलना कम करो। बहुत जुबान चलने लगा है तुम्हारा। अरे जाके सबके लिए खाना लगाओ, लाज नहीं लग रहा कि बहुरिया के रहते जेठ जी खाना बना रहे? अब खड़ी काहे हो? हमको बोल दो, हम ही चले जाते हैं। वैसे भी जिंदगी भर सबके लिए सब कुछ तो करते आ रहे हैं। नहीं माँ, मैं भी जा रही हूँ। आजकल के लड़का लड़की लोग 2-4 किताबें पढ़ काली, घर का काम करने में तो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो माँ। इस बार छाया कॉलेज से आएगी ना तो उसको भी घर का सारा काम सिखाना है। घर का कुछ काम ही नहीं करती है। पता नहीं अपने ससुराल जाएगी तो उसकी सास क्या क्या ताने मारेगी। अरे खाना खाने का एगो समय होता है बहुरिया। अब ये तरह तो इंसान के भूखे ही मर जाएगा। आई माँ, बस हो गया, बन गया। अरे हाथ मुंह धुलवा लिए धीरज, किनारे बैठ गए सीधा। बस आया माँ। अरे कहाँ हुआ? लाई माँ, बस अभी। हाँ लाई माँ। अरे कहाँ हुआ? खाना निकालने के लिए कहे थे, तोड़फोड़ मचाने के लिए नहीं। अरे कहाँ गिराई? कुछ नहीं माँ, लाई बस। ये सब बाद में पूछती हूँ। कहाँ गिराई बताओ? वो माँ, पानी गिर गया था। हे भगवान, बस घूमने फिरने में ही तुम्हारा ध्यान लगा रहता है। अब ठीक से पोज दिया कि नहीं पता नहीं, फिर कोई फिसल के धड़ाम से गिरेगा। माँ बिल्कुल सही कह रही है। ठीक से पोज दिया ना, कल तुम्हारी परीक्षा है और वैसे भी तुम्हारे पैर में मोच आई है। पता लगा तुम्हें ही चोट लग गई। आ जाने कौन घड़ी में हमारे मुंह से निकल गया ई महारानी की पढ़ाई को लेके। कल ई फिर महारानी अपने जेठ के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के भर समाज के बीच में से हमारा नाक कटा दे जाएगी। हाँ हाँ भैया, मैंने पोज दिया है। हाय राम, अब तो ये महारानी झूठ भी कितना साफ बोलने लगी है। इतना जल्दी कैसे पहुंचा जाएगा? आओ तुम भी बैठो, खाना खाओ। देखो अपने भैया के हाथ का बने खाने का स्वाद कैसा है। काहे परेशान हो रहे हो? वो खा लेगी। हाँ भैया, आप लोग खाइए ना, मैं खा लूंगी बाद में। मैं आप लोगों के लिए अचार लेके आती हूँ। बेटा समय से खा लेना, कल तुमको परीक्षा देने जाना है ना। जी भैया। अरे माँ, खा के बताओ कैसा बना है। देखो बेटा, ये महारानी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। अब तो साफ साफ झूठ भी बोलने लगी है महारानी। क्या हुआ माँ, कैसा झूठ? अरे बेटा, ये जो बर्तन गिर के जिस तरीके का आवाज आया है ना, उससे हम बता सकते हैं कि कैसा पानी पानी हो गया होगा रसोई में।
तुम लोगों के पैदा होने से पहले से ही हम रसोई में खाना पका रहे हैं। अरे पूरा रसोई इतने जल्दी कोई कैसे सफाई कर सकता है बताओ? अरे जमीन पे फिसलन होगा वो अलग। अरे क्या हुआ? ये भगवान। आशा, कल तुम्हारी परीक्षा है, जा पाओगी ना परीक्षा देने? हाँ भैया। अरे का परीक्षा का रट लगा के रखे हो? जान से बैठ के है का ये पढ़ाई लिखाई? ये तुम्हारी बहू के भविष्य का सवाल है। अरे कैसा भविष्य? बहुरिया का भविष्य इस घर में है और इस घर का भविष्य बहुरिया के ऊपर है। ये पढ़ाई लिखाई जोन चीज है ना, हम खाली मन रखने के खातिर बोल दिए थे, बाकी साफ साफ बोल देते हैं। जब तक पैर ठीक नहीं हो जाता, परीक्षा पढ़ाई लिखाई ये बात तो बहुत दूर का है। हम तो बहुरिया को घर का कोनो काम भी नहीं करने देंगे। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। माँ, चारों तरफ पानी गिरा है, देखना संभाल के, नहीं तो चोट लग जाएगी। तुम तो पहले से ही जानते थे कि महारानी ने रसोई में पानी साफ नहीं किया होगा। कह रहे थे ना तुमको कि झूठ बोल रही है महारानी। अरे माँ, बाद में बात कर लेना, संभालो उसको, देखो गिर गई है, लगता है बेहोश हो गई है, जाओ। हे विधाता, हे विधाता, अब कौन कौन से दिन दिखाने बाकी है बुढ़ापे में? अरे सूरज माँ को हम क्या जवाब देंगे? अरे माँ, बाद में विलाप करे ना, पहले संभालो इसको। लो मैं ही संभाल। अरे रुको, पगला गए हो का? छोटे भाई के बेरानों को छुओगे का? अरे जेठ और बहू के रिश्ते को तो तुम जरा के राख कर चुके हो। लेकिन ध्यान में रहे, ऐसा अधर्म हम नहीं होने देंगे। किरनिया का तो समझ में आता है कि उसका ब्याह नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारी खातिर उस बेचारी को समाज में, घर परिवार में कितना सहना पड़ा हमको नहीं है पता का? हम नहीं चाहते अब भाई भाई में इस तरह की कोनो बात हो, समझेगा? अरे ओ बहुरिया, बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, अरे भगवान, अरे आशा, अरे ओ बहुरिया, सुनो बेटा, आंखें खोलो। अरे अब टुकुर देखना, पानी देना। ले लो माँ, हे भगवान, अरे अरे बहुरिया, आंखें खोलो बेटा। तो क्या हुआ? अरे देखो तो सही। बहुरिया, माँ, भैया, क्या हुआ माँ? उठो, उठो बेटा। रहने दीजिए ना, मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ रहने दे? इतनी बड़ी चोट आई है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और महारानी कहती हम ठीक है। कितना पाप चढ़ाओगे तुम लोग हमके ऊपर? अरे समाज वाले तो मिलके हम पे ही चढ़ जाएंगे ना, कहेंगे कितना निर्दयी सांस है जो अपनी पतोही के पैर ही तोड़ दिए। अरे समाज का तो छोड़ो, हम अपने आप को क्या जवाब दे पाते बताओ? देख रही हो बेटा मेरी माँ को? हाँ, ऐसी है मेरी माँ। एक तरफ तो गुस्सा करती रहती है और वहीं दूसरी तरफ तुमको लेकर चिंता किए रहती है। देखो बेटा, जब तुम कामयाब हो जाओगी ना, तो सबको बताना कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी सास का हाथ है। भैया, ये बात तो मैं गर्व से कह सकती हूँ। माँ को मैंने कभी अपनी सास की तरह देखा ही नहीं है।
अरे वो तो सब ठीक है, कल तुम्हारी परीक्षा है, जा पाओगी ना परीक्षा देने? हाँ भैया। अरे का परीक्षा का रट लगा के रखे हो? जान से बैठ के का ये पढ़ाई लिखाई दिखाई नहीं देता? पहले ही इतना चोट लगा था, उसके ऊपर दूसरी बार वही जगह पे चोट लगा। अरे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को का? ये भगवान का इशारा है, कहीं नहीं जाना है तुमको। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कितना ठीक हो। ढंग से पैर जमीन पे रख नहीं पा रही हो और महारानी कहते हम ठीक है। माँ अगर आशा परीक्षा देने नहीं जाएगी तो ऐसे में तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अरे कौन सा जिंदगी खत्म हो जाएगा? ये महारानी ने जो किया है ना, उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। क्या जरूरत था बताओ झूठ बोलने का कि हम पोछा लगा दिए? अरे सांस है तो हार, मुंह देख के पता चल जाता है कि मन में क्या चल रहा है। वो मैंने सोचा था कि मैं बाद में पोंछ दूंगी। हाँ तो पोंछ दिया ना। यही खातिर कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्गों की बात मानना चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल के लड़का लड़की बस क्या बताए। ये बात तो तुम सही बोल रही हो माँ, आशा को तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। फिर खैर अब जो हो गया आप जाने दीजिए। आशा को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आशा को सारी परीक्षाओं में बैठना बहुत जरूरी है। माँ ये तुम्हारी बहू के भविष्य का सवाल है। अरे कैसा भविष्य? देखो धीरज, बहुरिया का भविष्य इस घर में है और इस घर का भविष्य बहुरिया के ऊपर है। देखो धीरज, ये पढ़ाई लिखाई जोन चीज है ना, हम खाली मन रखने के खातिर बोल दिए थे। बाकी साफ साफ बोल देते हैं, जब तक पैर ठीक नहीं हो जाता, परीक्षा पढ़ाई लिखाई ये बात तो बहुत दूर का है। हम तो बहुरिया को घर का कोनो काम भी नहीं करने देंगे। हम केहू तोहमत लेना नहीं चाहते। खुदा न खास्ता ये बहुरिया के पैर के साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो रहने दो। और तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? अरे जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ। और तुम बहुरिया चुपचाप आंख बंद करके लेटी रहना बोल देते हैं। हमारी इजाजत के बिना जरा भी इधर उधर हिला ना तो खैर नहीं तो हार बोल देते हैं। हाँ। आराम करो, लेट जाओ चुपचाप। लगता है भगवान जी भी अब हमरे साथ है। अब देखते हैं महारानी कैसन जाती है कल। आई बड़ी परीक्षा देने वाली। तुमने ऐसा खेल खेला कि किरनिया अपने आप उसमें फंसती चली गई। तो इसी को तो कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब जल्दी से जो है ना जायदाद का पेपर बना के दे, बाबूजी से जमीन को जो है अपने नाम करा लेते हैं। अभी तो तुम्हारे बाबूजी अपनी लाडली के विदाई के गम में हैं। थोड़ा रुक जाओ, और क्या पता कल को खुद दे तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। बाबूजी खुद करें और फिर हम अपने तरीके से करा लेंगे। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा।
आज चैन की नींद आएगी मुझे। किरनिया हमसे दुश्मनी करने चली थी, वो भी पर्दार की तरह। जिंदगी भर के लिए उसको इस घर से दूर कर दिया हूं मैं। ससुराल से बाहर वो कदम निकाल भी नहीं सकती अब। गरम गरम दूध पी लो। पूरा दिन एक पैर पे चक्कर लगाते रहे, खूब थक गए होगे। पी लो। दूध पीकर एकदम आराम करो, समझे? अरे अम्मा, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। जो हम लोग चाह रहे थे ना, बिल्कुल वही वही हुआ। ना एक रत्ती इधर, ना एक रत्ती इधर। काहे से लगाम हम अपने हाथ में लिए थे, तक कस के पकड़े थे ना इधर होने दिए ना इधर होने दिए। जानती हो अम्मा, तुमको तो कूटनीति का सम्मान मिलना चाहिए। तुमने ऐसा खेल खेला कि किरनिया अपने आप उसमें फंसती चली गई। तो इसी को तो कहते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। काहे? वो तो सब ठीक है अम्मा। अब जल्दी से जो है ना जायदाद का पेपर बना के दे, बाबूजी से जमीन को जो है अपने नाम करा लेते हैं। अरे पगला गए हो का? तुम्हारे बाबूजी कहीं भागे जा रहे हैं? अभी तो तुम्हारे बाबूजी अपनी लाडली के विदाई के गम में हैं। थोड़ा रुक जाओ। और क्या पता, कल को खुद दे तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। हाँ, आज नहीं तो कल ये जायदाद तो मेरा ही होना है। बाबूजी खुद करें या फिर हम अपने तरीके से करा लेंगे। हाँ? मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा और आज मांग रही है और वो आपको देना ही होगा। आज तो जो भी मांगेगी मैं तुझे मना नहीं करूंगा। चाचा जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी विदाई के बाद आप या मेरे मायके वाले कोई भी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी नहीं। मेरे साथ जो भी होगा उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। बस यही एक वादा कर दीजिए चाचा जी मुझसे। चाचा जी, आप ना भी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि ऐसे छड़ी के सहारे झुक के चल रहे हैं। हाँ, तो फिर हम शादी करके कहीं नहीं जाएंगे। चाचा जी, इतनी कड़वी दवाई किसी को देता है क्या? अब आप ऐसे दवा खाना भूल जाइएगा ना तो आपको ना सुई भी लगेगा, समझे? सुई? ना ना, सुई नहीं। और मैंने आप दोनों के लिए किचन में खीर बना के रखा है अपने हाथों से। पर चाचा जी, आपके खीर में ना शक्कर नहीं है। ये देखिए, आम लाई हूँ मैं, कच्चा आम। अभी जाते हैं, इसको काट के लाते हैं, नमक के साथ बैठ के मजे से खाएंगे। आपको नहीं मिलेगा चाचा जी, आपको डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए मना किया है।
चाचा जी, ये जो आपने आम चुराया है ना, चुपचाप से बाहर निकाल के रख दीजिए, समझे? चलिए बाहर निकालिए। किरनिया बिना बोले चुपचाप इस घर से चली गई, लेकिन मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ गई। बेटी के बारे में हम लोग दूसरों से कुछ सुन के आ लेते हैं कि पूरा परिवार बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उसका ब्याह करा के उसे विदा करने के पीछे पड़ जाता है। मेरी भी तो मति मारी गई थी। ऐसा लगता है जैसे बेटी हमारे ऊपर बोझ हो। किरनिया इस घर में कितना हंसती थी, खेलती थी। वो शिक्षा की रोशनी से इस समाज को उजागर करना चाहती थी। और आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। जाने दो इसे परीक्षा में। आज से आशा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। माँ, अगर आशा को कुछ हो गया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किसके रोके रुका है सवेरा के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। किसान बदलते